जय श्री हरि। आज बात करते हैं एकादशी तिथि की। भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ये तिथियां ना होकर एक पर्व के स्वरूप होती है। हर कृष्ण पक्ष, हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हमको एकादशी तिथि प्राप्त होती है, यानी हर महीने 2 एकादशी तिथियां प्राप्त होती हैं। इस तरह से पूरे साल में 12 महीनों में 24 एकादशी तिथियां प्राप्त होती हैं। साथ में जब अधिक मास होता है तो 2 तिथियां बढ़ जाती हैं और 26 एकादशी व्रत, 26 एकादशी पर्व हमें प्राप्त होते हैं। ये एकादशी का व्रत जो है वो पर्व स्वरूप इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को, भगवान श्री हरि विष्णु को, श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है ये व्रत और सर्वोत्तम माना गया है शास्त्रों के अनुसार भी भगवान के पूजन के लिए ये व्रत। पर अगर सांसारिकता में देखा जाए तो इस व्रत का एक विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, ये हमारे लिए पर्व स्वरूप इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इस दिन हम अन्न का त्याग करते हैं, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम अन्न का त्याग करके सिर्फ हरि नाम संकीर्तन का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं और उससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको अवशोषित कर पाते हैं। साथ में ये पर्व के रूप में इसलिए भी महत्व है क्योंकि हर एकादशी, 24 एकादशियां हो या 26 एकादशियां हो, हर एकादशी जो है अपने में सांसारिक जीवन के महत्व को दर्शाता है। सांसारिक जीवन को जीने के लिए जिस तरह की आवश्यकताएं हैं, जिस तरह की चीजों की अनुकूलताएं चाहिए, वो हर एकादशी पर्व अपने में विभिन्नता रखे है और कुछ न कुछ सांसारिक ज्ञान हमको देता है कि किस तरह से हमें इस संसार में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो हमको विलक्षण ज्ञान जो है एकादशी तिथियों पर मिलता है, उनके नाम से ही, तिथियों के नाम से ही उनका जो संकल्प है, उनका जो प्रयोजन है वो स्पष्ट होता है। जैसे इस बार फागुन मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसको आमला एकादशी कहा जाता है। इस तिथि का महत्व आरोग्यता के लिए है। भगवान विष्णु के पूजन से हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जो आत्मा स्वरूप बीज इस शरीर में श्री हरि विष्णु की कृपा से विराजमान हुआ है, उस स्वस्थ बीज को इस सांसारिक जीवन में, इस शरीर में, इस स्वस्थ शरीर में विराजमान रखने की योग्यता के लिए, उसके तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एकादशी पर्व मनाया जाता है। यानी कि हमें अपने आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आमला एकादशी का पर्व मनाया जाता है। आमला एकादशी पृथ्वी पर अमृत स्वरूप फल जो है वो आमले का माना गया है। विष्णु पुराण में साफ इंगित है कि भगवान विष्णु के मुंह से उत्पन्न होने वाले प्रकाश का उत्सर्जन जब पृथ्वी पर हुआ तो वो आमले के फल के रूप में उत्सर्जित हुआ। तो ये आमले के फल के रूप में उत्सर्जित बीज जो है, उसने जिस वृक्ष का रोपण किया वो जो है आमले का वृक्ष हुआ। इस आमले के वृक्ष में ब्रह्मा, भगवान ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा, शिव जी और श्री हरि विष्णु तीनों एक साथ साक्षात स्वरूप में विराजमान होते हैं। इसलिए साक्षात आमले के वृक्ष के पूजन से हम भगवान ब्रह्मा का, भगवान शिव का और भगवान विष्णु का पूजन एक साथ कर लेते हैं। वृक्ष के ऊपरी भाग में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, वृक्ष के मध्य भाग में भगवान शिव विराजमान होते हैं और वृक्ष की जड़ों में श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो इस तरह आध्यात्मिक ओज को देने वाले ये व्रत, हर व्रत जो है कहीं ना कहीं हमको सांसारिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से हमको अनुसरण करते हुए, हरि नाम संकीर्तन करते हुए, हरि की शरणागति में रहते हुए हमको इस स्वस्थ जीवन को आगे ले जाना है। आमला एकादशी में भी हम आरोग्यता का वरदान प्राप्त करते हैं। मोक्ष के द्वार तो खुलते ही है,
स्वस्थ जीवन के लिए हमारा संकल्प जागृत होता है। आंवला फल जो है वो अपने में विटामिन ए की प्रचुरता लिए है, मिनरल्स की प्रचुरता लिए हुए, अगर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पे देखें तो, पर उस फल को अमृत प्रदान करने वाला एक गुण जो है कि कहीं ना कहीं मानव शरीर में जो कृत्रिम विष जो है बनते हैं, जिसको हम टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं, उसके उत्सर्जन के लिए, उसको निकालने के लिए भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जहर को निकालकर अमृत का वास जो है वो शरीर में होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का जो है वो निवास संभव है, और जहाँ स्वस्थ शरीर है वहाँ स्वस्थ मन भी है। मन आत्मा का स्वरूप है। तो इसलिए अपने मन को, अपने तन को स्वस्थ करने का ये विलक्षण पर्व होता है, जिसको हम आंवला एकादशी के रूप में मनाते हैं। आंवले के वृक्ष का पूजन करें आज के दिन, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें आज के दिन, और हरि नाम संकीर्तन में रत रहें। अन्न कम से कम ग्रहण करें। जो लोग व्रत नहीं रहते वो कम से कम अन्न ग्रहण कर सकते हैं, और जो व्रत रहते हैं वो तो अन्न ग्रहण करेंगे ही नहीं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि विष्णु नमः का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पूरे दिन में कभी भी कर लें, आंवले के वृक्ष का पूजन करें, और किस तरह स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन का हम उदय कर सकते हैं, इस पर भी चिंतन करें। कृष्ण भक्तों के लिए ये आंवला एकादशी और विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसको हम रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और आज के दिन से ही श्री ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल मंदिर में, वृंदावन वन के मंदिरों में होली उत्सव आरंभ करा देते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रंगों से इस उत्सव की शुरुआत कर देती है। इसीलिए इस पर्व को रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। आज से रंगों का उत्सव आरंभ हो जाता है। तो विष्णु पूजन के बाद आज ही भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को रंग अर्पित जरूर करना चाहिए, गुलाल अर्पित जरूर करना चाहिए, और उनसे आशीर्वाद स्वरूप में अपने जीवन के लिए विभिन्न रंगों और विभिन्न प्रकार की खुशियों का वरदान प्राप्त करने का अवसर हमको मिलता है। बात करते हैं कि एक क्या कुछ विशेष कर ले इस पर्व में। सबसे पहले तो मंत्र जाप करें, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को रंग अर्पित करें। हाँ, इसमें जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, वो भी अपनी कुछ धारणाएं रखता है कि रंग भरनी एकादशी में हमारी राशियों के अनुकूल अगर हम रंगों का चयन करके भगवान को अर्पित करते हैं तो उन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को हम विशेष रूप से ग्रहण कर पाते हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क है कि हर राशि का स्वामित्व किसी न किसी ग्रह के पास होता है। उस ग्रह से निकलने वाली रश्मियां, उन ग्रहों से निकलने वाली किरणें वो किसी न किसी रंग से आकर्षित होती हैं। तो अगर हम पूजन में भगवान श्री कृष्ण को रंग अर्पित करते समय अपने राशि अनुकूल रंग भी ले लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। वैसे तो अगर राशि नहीं पता, अगर हम वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पे इस पर्व को नहीं भी मनाना चाहते तो कोई भी गुलाल, कोई भी रंग हम भगवान को अर्पित करते हैं, हमको तो प्रसाद स्वरूप में उनका आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। पर वैज्ञानिक तर्क इसका ये है कि राशियों के अनुकूल अगर हम रंग का चयन करते हैं तो उस ग्रह की जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो ये आगे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप रंगों का चयन करके श्री ठाकुर जी को रंग भरनी एकादशी में रंग अर्पित करें। जिनको रंगों का चयन नहीं पता, जिनको राशियों की अनुकूलता नहीं पता, पर फिर भी इस आंवला एकादशी में भगवान विष्णु का पूजन के साथ साथ श्री ठाकुर जी को रंग अर्पित करके अपने इस होली महोत्सव का आरंभ करना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन लाल रोली से करना चाहिए। अगर किसी तरह की आर्थिक परेशानी है तो ये विशेष पर्व है जब आप उनकी अनुकंपा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। गोमती चक्र और कौड़ियों का पूजन, माँ लक्ष्मी के आगे लाल कपड़े पे गोमती चक्र और कौड़ियां रखकर
उनका पूजन जो है पीले चंदन से या रोली से भी करते हैं और फिर उनको उठाकर अपने जहाँ पर भी आप धन अपना संचित करते हैं वहाँ अगर रखते हैं तो बहुत विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये विशेष पर्व होता है जब हम अगर इस तरह का माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो अपने घर में जो है सौभाग्यता और आरोग्यता दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी हरि भक्तों को, सभी कृष्ण भक्तों को रंग भरनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, अमला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ जीवन का निर्वाह करें और श्री ठाकुर जी को रंगों से सराबोर करके अपने जीवन में भी रंगों का महत्व और अपने जीवन में भी विभिन्न खुशियों के रंगों को प्राप्त करें। यही मनोकामना है, यही इच्छा है सभी हरि भक्तों के लिए, सभी कृष्ण भक्तों के लिए, सभी आस्तिकों के लिए। जय श्री